दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की नई कहानी शुरू करते हैं। अनु की आंखों में आंसू थे। उसकी जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ भावनाएं, जिम्मेदारियां और रिश्तों का तूफान सब एक साथ आ गया था। ऑफिस में जैसे ही आर्यवर्धन ने उसे रोते हुए देखा, उसके दिल को गहरा धक्का लगा। उस सख्त और प्रोफेशनल नजर आने वाले इंसान के भीतर का नरम दिल जाग उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपना रुमाल निकाला, अनु के आंसू पोंछे और बेहद नरमी से कहा, तुम चिंता मत करो अनु, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सैलरी भी जल्द मिल जाएगी और तुम्हारे पापा के सारे लोन भी खत्म हो जाएंगे। तुम बस द को कमजोर मत पड़ने देना। अनु की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार दुख से नहीं, बल्कि एक अजनबी से मिले इस स्नेह से। ये वही अनु थी जिसने आर्यवर्धन को अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिली थी। उसे रिजेक्शन मिला था, लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। दूसरी ओर, अनु के पिता को दुकान से निकाल दिए जाने की खबर अनु को अंदर से तोड़ चुकी थी। वो चाहती थी कि उसके पापा अब रिटायर हो जाएं, आराम करें, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और खुद की अधूरी सैलरी के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आर्यवर्धन ने उसी वक्त ऑफिस में लंच ऑर्डर कराया और अपने हाथों से अनु को खाना खिलाया। हर निवाला जैसे भरोसे का था, हर नज़र जैसे एक वादा कर रही थी कि अब वो अकेली नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है, कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। इधर आर्यवर्धन की माँ को कुछ और ही गलतफहमी हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनका बेटा अनु से प्रेम करता है और यही कारण है कि वो हमेशा अनु के आसपास नजर आता है। माँ का दिल भी अनु की सादगी से मोहित हो चुका था। वो अनु से मिलने पहुंचती हैं, पहले उसकी माँ से मिलती हैं और फिर अनु से। अनु का सौम्य व्यवहार, उसकी सादगी और उसकी जिम्मेदारी ने उन्हें भीतर तक छू लिया। आर्यवर्धन की माँ ने अनु से सिर्फ एक बात कही, बेटा, अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सास का सपना छुपा था कि उसका बेटा और अनु एक हो जाए। कुछ ही दिनों बाद आर्यवर्धन की माँ अनु से दोबारा मिलती हैं। इस बार वो कोई भूमिका नहीं बांधती, सीधे अनु से कहती हैं, अनु, मेरे बेटे आर्यवर्धन से शादी कर लो। मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां सिर्फ तुम ही ला सकती हो। अनु के लिए ये सुनना एक चौंकाने वाला पल था। वो स्तब्ध थी। उसके दिल में जो जगह आर्यवर्धन के लिए थी, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन्हें पहले ही प्रपोज किया था आंटी, लेकिन उन्होंने उस वक्त मना कर दिया। शायद उन्हें हमारे उम्र के फासले से दिक्कत थी या शायद कुछ और वजह थी। मैंने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। इस बार कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। आर्यवर्धन को जब पता चला कि उसकी माँ अनु से उसके लिए रिश्ता मांग आई हैं, तो पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन जब उसने अनु की आंखों में फिर से उम्मीद देखी, तो उसकी सारी नाराजगी पिघल गई। अब तक जो रिश्ता वो नकारता रहा, वही अब उसे सबसे अपना लगने लगा। घर वाले अनु की शादी कहीं और तय कर चुके थे, लेकिन अनु अब अपने दिल से समझौता नहीं करना चाहती थी। उसने अपने माता-पिता से खुलकर बात की और पहली बार अपने मन की कही, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्यवर्धन सर से। इस बात पर घर में काफी बहस हुई। माँ पापा को समाज की चिंता थी, उम्र का अंतर था, लेकिन अंततः उन्होंने अनु की खुशी के आगे घुटने टेक दिए। आर्यवर्धन भी अब दिल की सुनने को तैयार था। उसने अनु से कहा, शायद मैं पहले डर गया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या तुम फिर से मुझे प्रपोज करोगी? अनु की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं सर, इस बार आप करिए। और उसी शाम ऑफिस के बाहर खिले गुलाबों के बीच आर्यवर्धन ने अनु के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, अनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनु की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। पूरे जीवन की तपस्या जैसे सफल हो गई हो। अब पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट चुका था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। अनु के पापा को अब कोई चिंता नहीं थी। उनकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताने जा रही थी जो न केवल उसे समझता है, बल्कि उसकी इज्जत भी करता है। शादी का दिन आया।
अनु लाल जोड़े में सजी तो जैसे खुद साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। आर्यवर्धन की आंखें बस उसे ही देख रही थी। फेरे हुए, वचन लिए गए और एक नई कहानी की शुरुआत हुई। शादी के बाद आर्यवर्धन ने अनु से कहा, अब से तुम्हारे आंसू सिर्फ खुशी के होंगे, तुम्हारे दुख अब मेरे हैं और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी। और इस तरह दो दिलों की कहानी जो कभी रिजेक्शन से शुरू हुई थी, वो अब जीवन भर के साथ में बदल गई।